तो यहाँ पर और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान कृपा करे तो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। अब चलते हैं सुखदेव जी की कथा की ओर, उनके अवतार की कथा की ओर। सुखदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, लेकिन दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आए। उस सभा में प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। उस सभा में ऋषिगण भी बैठे थे। ऋषिगणों ने कहा कि ये सब तो भूतों के पास है, यहाँ भी कईयों के पास होगा। सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। सब इतना डर डर के हाथ उठा रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी कितना है, बस है कि नहीं हाथ उठाओ। आप लोग के पास क्या है? और छोटे बच्चे जो हाथ उठा रहे, क्या है आपके पास? हाँ? क्या है सोने का आपके पास? चल, सोने का मन है आपका। तो कईयों के पास है ना? तो उन्होंने कहा जो सबके पास वो सबसे कीमती कैसे? कीमती तो ऐसा होना चाहिए जो किसी किसी के पास में। सोना ऐसा है जो कईयों के पास होता है, अधिकतरों के पास होता है। मात्रा अलग अलग है, निर्भर कर, कोई के पास थोड़ा सा है, कोई के पास बहुत है, पर है तो सही। तो उन्होंने कहा फिर ये सबसे कीमती नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर आप ही बताइए सबसे कीमती क्या है? बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। और देखिए प्रेम ही है जो बच्चे ने जवाब दिया। क्या है सबसे कीमती? आपने क्या बोला था? माँ। ये देखिए प्रेम ही है ना कि बच्चे के मुंह से ऐसा प्रेम सबसे कीमती होता है, हमारे आपका प्रेम। इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया। अब मन बिल्कुल साफ होता है। हमारे बड़े होने के बाद फिर देखिए स्वार्थ का प्रेम है, पर वो आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से हम ऐसे प्रेम करते हैं, पर ये कीमती नहीं होता। कीमती यानी निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, वो सबसे कीमती होता है। तो सबने कहा तो फिर ये कहाँ मिलेगा? फिर सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। ऋषिगण कहते नहीं, उनके पास भी उतना प्रेम, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त हैं। फिर वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। वो कहे वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो भगवान समय ना समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं जाते। उनका प्रेम भक्तों से ज्यादा है। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए किसके पास सबसे ज्यादा प्रेम?
वो कहे कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते। सबको ये बात सही लगी, पर नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त। नारद जी कहे ऐसी कोई बात नहीं है, और सब कहे कि नहीं, उनको ये बात अच्छी लगी। तो नारद जी ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए कैलाश पर्वत पे, पर महादेव जी और पार्वती जी को साथ बैठा दे वापस आ। अब एक दिन महादेव जी संयोग से कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से कुछ जरूरी काम था। माता ने कहा अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे कह देती हूँ। बोले थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत बात माने पर्सनल, यानी सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब मुझे बताते। नारद जी के मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता कहीं इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बार बार एक ही प्रश्न अपने आप से कर रही है, अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? अब भोले बाबा रोज की तरह आते हैं, पर रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पर कोई लेने नहीं गया। ठीक है, अंदर आकर बैठ गए। बैठने के बाद भी माता कोई बात नहीं कर रही। अब देखिए जब पति पत्नी के बीच बातें नहीं होती ना, तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती। तो भोले बाबा ने पूछा कि गणेश कार्तिक कहाँ है? आता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखे। देखिए कई बार ना पुरुष कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि जो महिलाएं हैं वो नाराज कब, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं बताते। तो आपको ऐसे पता हो सकता है जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर आ रहे हैं, मतलब कोई गलती हुई है। तो भोले बाबा ने बहुत सीधा प्रश्न किया कि गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती गए होंगे कई, दिन भर अपने पास रखे। भोले बाबा ने कहा नहीं। फिर शांति, फिर कोई बात नहीं। फिर भोले बाबा कहते अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले ठीक है तो सुबह से भान नहीं है। ये बात तो आग में घी डालने के समान। अब माता वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है क्या? माता ने कहा आप तो पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते हैं कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले अमर कथा क्या? शांति शांति। आराम से, धीरे धीरे। तो महादेव जी कहते कि सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे अब इसके बारे में किसने बता दिया? भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं और सारा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहे ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं।
भोले बाबा कहे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुना? भोले बाबा कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है? बताइए कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। तो भोले बाबा कहे मैंने आपको आज तक जितनी भी कथाएं सुनी, आप कथा सुनने के बाद क्या करते हैं? माता कहती मैं और लोगों को बताती हूँ। अच्छी बात, जितने ज्यादा तक पहुंचे। बोले बस यही तो नहीं कर सकते इस कथा में, ये कथा जिसको सुनाई जाएगी वो अमर हो जाएगा, अब सबको थोड़ी अमर कर सकते हैं। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, पर आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कथा आरंभ करने लग रहे हैं। आरंभ करने से पहले भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं, एक एक ताली, पहली ताली बजाते हैं। तो ताली बजाते जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। तो यहाँ पर महादेव जी कहते हैं कि पहली ताली बजाते हैं तो जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। उसके बाद महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं। दूसरी ताली बजाते ही महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। फिर महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि एक और बात, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी बोले आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ध्यान से नहीं सुनता वो उसको अपनी गोद में ले ले, इसलिए आप कथा ध्यान से सुनिएगा। माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी भोले बाबा कहते हैं कि काम करिए, क्या पता मैं ही कथा करते करते नेत्र बंद करूं। यानी महादेव जी इतने मग्न हो जाते थे कि आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं, तो मुझे ही ना पता चले आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिएगा, आप बीच बीच में हुं स्वामी कहते रहिए। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही महादेव जी कथा आरंभ करने जा रहे हैं कि उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता। तो वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुनता है। माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद और भोले बाबा भी यहाँ नेत्र बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं, पर रुक नहीं रहे। माता के सोने के बाद क्यों नहीं रुक रहे? बताइए कारण। तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई और शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। और देखिए ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने मग्न हैं कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज, वो कथा सुनाए जा रहे हैं। अंत में आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उनको उठाते हैं। माता ने कहा अरे मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो अभी तक हूँ स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं तो नजर उस पेड़ पर जाती है। अब आगे आगे शुक बालक भाग रहा है, पीछे पीछे महादेव जी हाथ में त्रिशूल लिए। उनको लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुनी। तो भोले बाबा अब देखिए कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए
तो देवताओं के पास जाओ, है ना। कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो अब कहां जाए बताओ। तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। किसके पास जाओ? ब्राह्मण देवता। अच्छा, ब्राह्मण देवता माने सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता। जिस ब्राह्मण ने देवताओं जैसे कर्म किए उसको ब्राह्मण देवता कहते हैं। तो अगर देवता से संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाए। तो वो किसके पास आए? वो वेदव्यास जी के घर पर आए। तो पृथ्वी पर वेदव्यास जी के घर पहुंचते हैं। वेदव्यास जी की पत्नी उबासी ले रही होती है, तो शुक बालक छोटा सा रूप बनाकर मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर महादेव जी आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। महादेव जी कहे, अब उनका ये रूप देखकर वेदव्यास जी कहते, प्रभु पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई। भोले बाबा कहते, चोर मेरे यहाँ से चोरी करके आपके यहाँ आया। वेदव्यास जी कहे, चोरी आपके यहाँ? चुराने को है क्या? भोले बाबा ने कहा, क्या कहा? अरे मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, कोई आपके यहाँ क्यों चुराएगा? और आप तो ऐसे स्थान में भी नहीं रहते ना अपने पास ऐसा कुछ रखते हैं। अब खाने की वस्तु चुराई है, उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा ने कहा, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते, सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप मार ही नहीं सकते उसको। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान हैं, महाकाल हैं, आप मार भी दे, आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है।